हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने नेथनियल हॉथॉर्न के लाइफ के ऊपर कुछ डिस्कशन किया था। काफ़ी अच्छी वीडियो बनी थी, आपको भी काफ़ी पसंद आया था। और इनको पसंद किए जाने वाले जो सबसे ज़्यादा पार्ट था वो ये था कि जो इनकी लास्ट स्टोरी है, सेकंड लास्ट, द हाउस ऑफ 7 गैबल्स, तो ये काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगा था। और जो यहाँ के जो राइटर थे, जो कि अमेरिकन पोइट भी थे, क्रिटिक भी थे, उन्हें भी ज़्यादा अच्छा लगा था। और उन्होंने तो बेसिकली ये कह दिया था कि ये इंडियन हिस्ट्री में बहुत अच्छा एक पोइट्री है। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए आज हम इसके वर्क वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। दैट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड इट इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ DSSB PGT इंग्लिश, जो कि DSSB का पार्ट है, उसका आज हम ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट जो आपकी वीडियो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है, द मिनिस्टर ब्लैक व्हील 1832 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है यंग गुडमैन ब्रॉन 1846, द हाउस ऑफ 7 ग्रैबल्स 1851, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, लास्ट क्लास में आप लोगों ने किया था। द मार्बल फॉन 1860। तो ये बेसिकली 4 जो इनके राइटिंग्स हैं, इस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, द मिनिस्टर ऑफ ब्लैक व्हील। देखिए, व्हील का मतलब क्या होता है, होप सो कि आप लोग जानते होंगे व्हील का मतलब क्या होता है। घूंघट कहते हैं, शायद ऐसे लिखते हैं हिंदी में, जो भी है घूंघट होता है। वेल का मतलब होता है घूंघट, और घूंघट को अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो इसका मतलब होता है मास्क। मास्क यानी कि घूंघट तब लगाया जाता है जब हम अपना चेहरा छिपाते हैं या दिखाना नहीं चाहते हैं। तो बेसिकली इसमें भी यही बताया गया है कि द मिनिस्टर ब्लैक व्हील, इसमें एक मिनिस्टर होता है जो कि अपना चेहरा छुपाए रखता है, और ये रियलिटी में छुपा के रखता है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सोनिफाई किया गया है, वो रियलिटी में ही छुपा के रखता है और अपना फेस थोड़ा सा हाइड करके रखता है, लोगों को दिखाता नहीं है। तो इसके थ्रू वो ये कहना चाहता है कि वो कैसा है, वो ऐसा नहीं बताना चाहता है। इट मीन्स कि रियल में वो कैसा है वो ये नहीं दिखाना चाहता है। और जो शो करना चाहता है वो ये है, हु शोज हिमसेल्फ एज अ प्योर, रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग। ठीक है, प्योर, रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग, यानी कि बहुत अच्छा इंसान है, रिस्पॉन्सिबल है, भाई मिनिस्टर है तो रिस्पॉन्सिबल होने का तो वो बताएगा ही। ठीक है, और केयरिंग है, लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करता है, लेकिन इंडिरेक्टली वो ऐसा कुछ नहीं है। और उसकी एक इच्छा होती है कि वो ये चीज़ जो है कभी भी रिमूव नहीं करना चाहता है, इवन आफ्टर हिज डेथ। डेथ के बाद भी चाहता है कि उसके चेहरे पे मास्क लगा रहे। काफ़ी अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। दैट्स वाई इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 एडिशंस। 3 एडिशंस इनके लिखे गए थे, और कब कब लिखे गए थे वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यंग गुडमैन ब्राउन। तो यंग गुडमैन ब्राउन 1846 में उन्होंने लिखा था। बेसिकली इट इज ए स्टोरी अबाउट अ कपल हु न्यूली मैरिड एंड देयर मैरिड हैज बीन 3 months एगो। 3 month पहले उनकी जो शादी हुई है, और नाउ इट इज़ वेरी नेसेसरी टू फॉर द हस्बैंड दैट ही हैज़ टू गो समवेयर फॉर एन अर्जेंट वर्क। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि हस्बैंड को कहीं जाना है। इनकी 3 महीने की शादी में हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ के जा रहा है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि आप मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, मैं कैसे रहूँगी। तो इसके जवाब में जो हस्बैंड होते हैं वो ये कहते हैं कि आपको मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, मेरी भी इच्छा नहीं जाने की, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आगे मैं कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। बेसिकली ये थोड़ा सा शेक्सपियर टाइप की स्टोरी हो गई है। तो इसमें यही बताया गया है, विच हस्बैंड हैज़ टू गो आउटसाइड द सिटी फॉर एन अर्जेंट वर्क बट वाइफ डज नॉट वांट टू लीव अलोन। अकेला नहीं रहना चाहती है। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट वर्क दैट्स वाई इट वॉज नेसेसरी। वो बताता है भाई कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। आई एम ऑल्सो श्योर कि आप अपना ख्याल रखोगे, वो उसको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है द हाउस ऑफ 7 गैबल्स। इसका हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में, फिर से कर लेते हैं। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ कर्स दैट ऑल्सो कैन बी सीन आफ्टर 120 ईयर्स। एक अभिशाप है फैमिली के लिए, एक परिवार को शाप दिया जाता है 120 साल पहले कि आपकी फैमिली में जो भी इंसान इस घर में रहेगा एक एक करके मरता रहेगा। अब क्यों मरता रहेगा? क्योंकि हेड ऑफ फैमिली wants a land that's owner does not want to sell। एक काफी अमीर आदमी होता है, वो एक लैंड खरीदना चाहता है, एक जगह खरीदना चाहता है, जिसका जो मालिक होता है वो बेचना ही नहीं चाहता है। अब वो इसलिए नहीं बेचना चाहता है क्योंकि उसकी परिवार की यादें होती हैं, लेकिन क्योंकि ये अमीर हैं दैट्स वाई ही हैज सेंट टू जेल। उसने उसे जेल भिजवा दिया होता है कोई ना कोई एलिगेशन लगा के, इन फॉल्स एलिगेशन, एंड गोइंग टू बी डाई। अब उसकी ऐसी हालत हो गई है कि जो रियल
ऑनर है हाउस का, उसकी डेथ होने वाली है, लेकिन वो मरने से पहले उसको एक शाप देता है, कर्ज देता है, दैट एवरी मेंबर विल डाई वन बाय वन, कि इस घर में जो भी आएगा एक एक करके मरता रहेगा, एक एक करके सबकी मौत होती रहेगी, लेकिन पता नहीं चलेगा मौत हो क्यों रही, मीन्स की अननेचुरल डेथ होगी। चलिए टॉपिक पे आते हैं अब। द मार्बल फॉन। मार्बल फॉन है, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ रोमांस, सस्पेंस एंड मर्डर। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें आपको रोमांस मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा और मर्डर मिलेगा। इसमें 3 कैरेक्टर होते हैं, मीन्स की 3 अमेरिकन्स होते हैं, और जो 4th कैरेक्टर है एक्चुअली शी इज़ अ फीमेल एंड शी बिलोंग्स टू इटालियन, इट मीन्स कि इटली से बिलोंग करती है एंड शी इज़ कॉल्ड इटालियन गर्ल। तो बेसिकली इस स्टोरी में आप देखेंगे कि इस इटालियन गर्ल की 2 से 3 बार तो डेथ हो जाती है, फिर भी पता नहीं वो कहाँ से आती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ऐसी स्टोरी है जो कि आप देखना चाहेंगे, फ्रिज हो जाएंगे इसको पढ़ते हुए, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप जरूर देखिएगा। इट इज़ अ टेल ऑफ मिस्ट्री, रोमांस एंड मर्डर। मिस्ट्री, रोमांस और मर्डर का एक ये बनाया गया एक तरह से आपकी स्टोरी है। तो होप सो कि आपको ये चीज़ आज समझ में आई होंगी। एक बार रिपीट कर लेते हैं। द मिस्टर ब्लैक विल। मिस्टर ब्लैक विल में मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसे पर्सन की स्टोरी है दैट हैव 2 फेसेस। 2 फेसेस ये नहीं कि उसके 2 सर हैं रावण की तरह। 2 फेसेस मीन्स कि वो 2 तरह की बातें करता है, 2 तरह की फेसेस से मिलता है, किसी से कुछ और बात, किसी से कुछ और बात। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पता नहीं कैसे कर लेते हैं यार ये लोग ये सारी चीज़ें, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं कि 2 तरह की बातें कर लें। ऐसे ही ये करते हैं। हियर इज अ मिनिस्टर हु शोज हिमसेल्फ एज अ प्योर रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग, बट इंडीड ही इज क्वाइट अपोजिट, नेवर वांट टू डू एंड नेवर वांट टू ओपन हिज मास्क। कभी भी अपना मास्क हटाना नहीं चाहता है और चाहता है कि मैं हमेशा ही ऐसे रहूँ, मर जाऊँ तब भी मैं ऐसे ही रहूँ, कि लोग मुझे पहचान ही ना पाए कि मैं एक्चुअल में कैसा था। थैंक गॉड कि मरता है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। यंग गुडमैन ब्राउन हमने पढ़ा कि इट इज़ अ स्टोरी ऑफ न्यूली मैरिड कपल हु वेयर हस्बैंड डजंट वांट टू लीव his wife and wife also doesn't want to live alone. That's why the short kind of story कि इसमें एक्चुअली बताया गया है कि क्या चीज़ें होती हैं, जो ट्रस्ट है उसका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट है द हाउस ऑफ 7 गैबल्स। इट वॉज रिटन इन 1851। ये एक कर्ज के ऊपर है और आपको ये 3 से 4 बार बता चुका हूँ मैं, काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है द मार्बल फॉन। मार्बल फॉन जो कि एक ऐसी स्टोरी है जो कि 3 अमेरिकन और एक इटालियन गर्ल के बीच में घूमती है। इसमें इस लड़की की 2 से 3 बार डेथ हो जाती है, फिर भी पता नहीं कैसे कैसे आ जाती है। तो ये जैसे इन्होंने पॉइंट ने इसको डिस्क्राइब किया उस तरह से ये ऑब्वियस सी बात है कि वैसे आ जाती होगी। तो इसकी स्टोरी का प्लॉट ही ऐसा रखा गया कि वो इस तरीके से आ जाए। सो होप्स हो कि नेथनल हॉथॉर्न जो कि 1804 में पैदा हुए थे और 1864 में इनकी डेथ हुई थी, इनसे रिलेटेड जो भी हमने बातें बताई वो आपको समझ में आई होंगी। काफ़ी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बनाया गया था ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आए और टाइम ज़्यादा ना लिया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले गए हैं, एग्जाम में ये आ सकते हैं। अगर आप इनको वैसे ही इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो इतने ज़्यादा लंबे होंगे कि आपको एक को ही करने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। इतना समय वेस्ट ना हो इसलिए इसको काफ़ी अच्छी तरह से किया गया। तो होप्स हो कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। इस वीडियो का जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको देखिएगा। कहीं भी कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और कोई ना कोई ऐसा काम जरूर कीजिए जो कि पॉजिटिवली आपकी सोसाइटी फैमिली को इफेक्ट करें, और वो अच्छा काम होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।